तो आपने कोई माननी नहीं है, अब गुस्सा भी हो रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा। हाँ, नहीं बात आप कोई मान नहीं रहे हैं, लेकिन आपके पास प्रूफ भी कोई नहीं है, ना उस पर स्टैंप है ना कोई बात है। और जिस 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 सेक्रेटरी की आप बात कर रहे हैं उसको कई साल पहले निकाल दिया गया था, उसके कहने पे। ये हमारे सोर्स होते हैं सर। क्या नाम है आपका? नहीं, सोर्स क्या सोर्स? उसमें स्टैंप देखी थी कि वो निकाल दिया। आप भी इधर आए ना। नहीं, ये आप करिए, मेरे से करिए, ये हमारे इनसे क्या है? नहीं, मुझे पता ही नहीं ना अभी मुझे। ये नहीं, ये हमारे कार्यकर्ता है, ये हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं इसमें। सर आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है J&K का, मुबारक हो। लेंगे इन लोगों पे जो ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का नाम लेकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अगर ये जो है ऑल इंडिया गुजर महासभा का नाम लेकर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं तो इनको कानूनी नोटिस मिलेगा बाकायदा। जी चलें, जनाब शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और इनको जवाब देना पड़ेगा, कानूनी नोटिस मिलेगा। कानूनी नोटिस में इनको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं। जी जी। हमें पता लगा कि मज़ाहिर राना साहब जो जिनको प्रेसिडेंट से निकाल दिया वो जम्मू में आए हुए हैं और किसी बशीर कोहली को यहाँ बना के चले गए। ऐसे तो मजाक बन जाता है ना फिर। ऐसे तो कई संस्थाएं, हम नहीं किसी को रोक सकते हैं कि वो, अगर देखिए ना, अगर मुझे रोक सकते हैं। आपकी संस्था का नाम लेकर के अगर कोई लोगों को गुमराह करता है, जिम्मेवारी किसकी? आप फॉर्मर लॉ ऑफिसर हैं, एडवोकेट हैं। जिम्मेवारी हमारी पूरी है, हम आइंदा इसके लिए एक्शन करेंगे। अगर हमें कोर्ट में भी जाना पड़ा हम कोर्ट में जाएंगे। और जो गलत किस्म के अल्फाज और नाजेबा अल्फाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल सिंह लोधा साहब के लिए इन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, उसके लिए शायद हम कोर्ट में जाके इज्जत हद का भी दावा करेंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि हम देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज से कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू हमने दिखाया था जिसमें ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट यूपी से आकर के यहाँ पे अपनी टीम का गठन करते हैं और हर जगह जाकर के जो है वो अपनी मीटिंग्स जो हैं लोगों की लेते हैं। और उसमें मुज़ाहिर राना करके वो नेशनल प्रेसिडेंट अपना नाम बता रहे थे। और आज फिर से ऑल इंडिया गुज्जर महासभा जो है सदस्य हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। नेशनल प्रेसिडेंट जो हैं आज लाल हुसैन लोधा साहब हैं। बातचीत करेंगे और बाकी लोगों से भी बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ फॉर्मर लॉ ऑफिसर एडवोकेट इश्तियाक भट्टी साहब हैं, जिनको स्टेट प्रेसिडेंट जो है ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का जम्मू कश्मीर का नियुक्त किया गया है। ये इतना जल्दी बदलाव, नेशनल प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए और स्टेट प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए, इतना जल्दी बदलाव कैसे हो गया, बातचीत करेंगे। सबसे पहले लोधा साहब हैं, नेशनल प्रेसिडेंट बता रहे हैं अपने आप को ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बदलाव इतना जल्दी कैसे? अभी कुछ महीने पहले ही तो बॉडी का गठन हुआ था, बशीर कोहली जी को स्टेट अध्यक्ष बनाया गया था, नेशनल प्रेसिडेंट को यूपी के वो राणा साहब थे, तो इतनी जल्दी बदलाव कैसे हो गया? नहीं, बदलाव तो नहीं है ये हमारा। सर बदलाव नहीं है, पूरा स्टेट की टीम बदल गई, पूरा इंडिया की टीम बदल गई। आप नेशनल प्रेसिडेंट हो गए, पहले नेशनल प्रेसिडेंट और कोई थे, वो कह रहे थे लाल हुसैन लोधा को हमने निकाल दिया है, वो हमारे मेंबर ही नहीं है, उन पे बहुत सारे आरोप हैं। और आज आप ही क्लेम कर रहे हो कि आप ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। ये हफ्ता ये क्लेम तो हफ्ता 8 दिन का क्लेम है उनका। बुखलाहट में आकर के क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है उनको, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मैं एक आइन के तहत एक जो रेजोल्यूशन आया है हम उसका स्वागत करते हैं, जो दिल्ली में हुआ है चौधरी शौकत चेची की सदारत में। और ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के जनरल सेक्रेटरी उसमें मौजूद थे, हसन गुज्जर जी, जिनकी हाल ही में अभी वफ़ात हुई है। तो ये रेजोल्यूशन दिल्ली में हुआ है। रेजोल्यूशन के ज़रिए से हमें दिल्ली से ही अपॉइंट किया गया था। रही बात कि ऑल इंडिया गुज्जर महासभा का इन्होंने गठन किया है, ऑल इंडिया, हाँ, मुझे कौमी सदर, हाँ, नेशनल प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी से मुझे नवाजा गया था। पहले कौन था नेशनल प्रेसिडेंट? मेरे से पहले मज़ाहिर राना जी थे, यूपी से हैं वो, और मसलसल वो 17 साल से इसके प्रेसिडेंट थे। ऑल इंडिया गुज्जर महासभा, जो मैं सुन रहा हूँ कि ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के ऊपर बहुत सारा लेने देने का हिसाब का एक ब्लेम था। बार बार कॉलिंग इनकी होती रही आपस में कि आप इसका हिसाब जो ट्रस्ट, गुज्जर ट्रस्ट के नाम से, गुज्जर भवन के नाम से, बाकोल हसन गुज्जर जनरल सेक्रेटरी मरहूम, उनके कहने के मुताबिक कि ये 6 लाख रुपया इन्होंने देश भर से गुज्जर 6 करोड़ रुपया जो है इन्होंने इकट्ठा किया है। फिर कॉलिंग के बावजूद भी ये
इन 17 सालों में। अब वहाँ काम कर रहे थे, यहाँ भी हमने यहाँ देखा नहीं इनको, जम्मू कश्मीर में हमने इनको 17 सालों में देखा नहीं। आप कब से जुड़े हैं गुजर महासभा के साथ? मैं 2010-11 में था, जब इनकी सोच मैंने देखी तो हमने रिज़ाइन कर दिया था उसी वक्त, 2010-11 में। 1 साल से पहले ही मैंने जब देखा है इसमें लूट खसूट, तो हमने कहा हम नहीं करेंगे। अब फिर आपको क्या पोजीशन दी गई थी? मुझे स्टेट का, मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था और लगभग मैं 8 महीने इसका रहा था। उसमें सेमिनार भी हमने किए थे बहुत सारे। अब ये हाँ, दी थी? वो भी जनरल सेक्रेटरी हसन गुजर जी उस वक्त, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी वही थे, उन्होंने ही मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट उस वक्त अनाउंस किया था। और हमने 7-8 महीने काम करने के बाद जब देखा कि ये हमारे बस से नहीं, एक इधर खींच रहा है दूसरा उधर खींच रहा है, तो हमने कहा नहीं, ये हमारे बस का नहीं है। और इसको एक राजनीतिक प्लेटफार्म के तौर पर इन्होंने ज़्यादा यूज़ करने लगे, तो हमने कहा कि नहीं, ये हमसे हो नहीं पाएगा, आपने छोड़ दिया? हमने रिज़ाइन किया था। इसके बाद अभी ये इनका एक जो 6 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास चिट्ठियाँ हैं इसकी डे टू डे, और प्रेस में भी हमने रोज़ाना की बुनियाद पर तो नहीं कह सकते, अलबत्ता हफ्ते 15 दिन में हमारी ब्रीफ हुई है। 31 दिसंबर को मुझे दिल्ली में बनाया गया है, और हमने 31 दिसंबर को ही इश्तियाक भट्टी जी, हमारे स्टेट के जो जिम्मेदारी और इनको प्रभारी भी उत्तर प्रदेश का बनाया गया था। कौन सा वाला? ये अभी जो हाल ही में पीछे आज 4 महीने पहले 2022। मज़ाहिर राणा जी को भी ऑर्गेनाइजेशन से बर्खास्त नहीं किया गया था, अलबत्ता मज़ाहिर राणा जी को कुछ स्टेटों की जिम्मेदारी दी गई थी। वो प्रेसिडेंट से इसलिए हटाए गए थे कि जहाँ तो वो हिसाब दें इसका 6 करोड़ का जो इख्तलाफ खड़ा हुआ है जिसमें अमले में, वो फिर उनसे हुआ नहीं। तो ये सारी चीज़ें थी। आपने फिर से कब ज्वाइन किया ऑल इंडिया गुजर महासभा को? फिर से तो ज्वाइन नहीं किया है, ये तो रेजोल्यूशन है ना, ये एक रेजोल्यूशन आया है, ज्वाइन तो नहीं किया। रेजोल्यूशन है जी, आप इसकी जिम्मेदारी लो, हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। नेशनल प्रेसिडेंट और बशीर कोहली जी को पर डे मैंने बताया, मैं कि ये ऐसे हो रहा है। वो तो अब हफ्ता वो समाज को गुमराह करना है, तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। अब गुमराही करने का काम उनको करना है तो कर लीजिए, करें वो। लेकिन हमारा ये यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑल इंडिया गुजर महासभा के बैनर के तले, क्या वो तब मतलब नेशनल प्रेसिडेंट थे? तब नहीं थे वो। ये तो 31 दिसंबर का है ना, इसमें डेट पड़ी हुई है, ये 31 दिसंबर का है। वो तो जब हमने एक्टिविटी यहाँ पूरे रियासत जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में शुरू कर दी, लखनऊ, यूपी, उत्तर, कोई स्टेट हमने छोड़ी नहीं है। राजस्थान से लेके हमसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरिए जो हैं जिनमें बॉडी हम अभी अनकम्प्लीट है हमारी, उनमें भी हम कोशिशें कर रहे हैं कि तेज़ी से बढ़े। इश्तियाक भट्टी जी को स्टेट जम्मू कश्मीर के अलावा उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया हुआ है। उस दिन लेकिन आपको कोई रिएक्शन नहीं आया जब उन्होंने आप पे आरोप लगाए या ये मैं बता रहा हूँ, मैं तहरीरी तौर पर इसका मेरे पास उस दिन का नहीं, दूसरे दिन का हमारी एक सोशल मीडिया के ऊपर उर्दू में 5 कॉलम की न्यूज़ है, जिसमें जो उन्होंने बेहुदा बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। हमने उनकी उम्र का तकाजा करके ये निवेदन उनसे किया था कि इस किस्म की लैंग्वेज, बाजारी लैंग्वेज बोलने से ग्रेज किया जाए। समाज का काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये है कि इस किस्म का समाज को गुमराह मत कीजिए। अगर कानूनी कार्रवाई करना जायज़ नहीं समझा? हमारा कानूनी कार्रवाई के लिए हम ये फाइल हमारी अंडर प्रोसेस है, हम आन करीब इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और रमज़ान की वजह से हमने थोड़ा सा बीच में, रमज़ान से पहले ही तो वो 4 दिन आए हैं पहले, तो फिर हमने ये प्रिंट मीडिया में ये लिखा हुआ है कि ये बाजारी ज़बान इस्तेमाल की है और हम इसमें इस्तगासा करेंगे, ये ऐसा बोला हुआ है। अभी हमारे पास टाइम है, तो हम सोच विचार कर रहे हैं, हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं। अब जो बशीर कोहली जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था यहाँ पे J&K का, वो है? मैं बशीर कोहली ना हमारे साथ कोहली, मैं जानता ही नहीं हूँ बशीर कोहली कौन है, क्या है क्या नहीं, सुना नहीं कोई मैंने बशीर कोहली क्या है क्या नहीं है। मज़ाहिर राणा का सुना है मैंने कि वो था, लेकिन उसको ऑर्गेनाइजेशन में रखा हुआ है। अपॉइंट किया था ना, गैर कानूनी करे तो हम नहीं ना, बांध तो नहीं ना सकते। अगर 6 करोड़ की हम जब मेरे पास चिट्ठी है ऑल इंडिया गुजर महासभा के जनरल सेक्रेटरी हसन गुजर की, वफात से 3 दिन पहले उसने मुझे फॉरवर्ड की है, वो हिंदी की चिट्ठी है, मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। हिंदी जब मैंने देखा कि ये 6 करोड़ का इनका था, कि ये 6 करोड़ का लेन देन एक दूसरे से कर रहे थे कि ये समाज का पैसा लाओ कहाँ है, और मज़ाहिर राणा की टीम का
जो मेरे पास क्ल्यू वहाँ से आए हैं लोगों के, मैं वहाँ भी गया था उनके घर में, कि वो दबाव एकदम उनके ऊपर दबाव डाल दिया, उसी अटैक की वजह से उनकी मौत भी हो गई। हसन गुज्जर जी जनरल सेक्रेटरी जो थे, इसी दबाव की वजह से उनकी मौत भी हो गई। अब इससे बड़ा मैं क्या प्रूफ दूं कि क्या हुआ। 3 दिन पहले की चिट्ठी है 6 करोड़ की मेरे पास। 4 दिन के बाद उनकी वफात हो रही है। रात 11:30 बजे मेरे साथ बात कर रहे हैं वो। सुबह मुझे जब उठता हूँ व्हाट्सएप ऑन करता हूँ तो डेथ हो गई है उनकी। तो ये इस किस्म का निज़ाम नहीं समाज। हमारे पास जो खबर आई है उसमें तो ये कहा जा रहा है कि ये जो आप जिनका नाम ले रहे हो सेक्रेटरी का, इनको निकाल दिया गया था, ये तो मेंबर भी नहीं थे। मैं यही कह रहा हूँ, हमारा यही मुतालबा है आज भी। अगर किसी एक जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी को अगर हटा दिया है तो हमारा मुतालबा ये है कि उसकी कार्रवाई को सामने लाया जाए। किस न्यूज़पेपर में वो उसकी ऐड दी है, किस लिए हटाया गया है, वो एक कानूनी लवाजमात तो पूरे किए होंगे ना। अगर जनरल सेक्रेटरी रहा है, वो तो फाउंडर था उसका। बेसिकली जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि जब ये लखनऊ से रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन हुई, उसके तो वो बुनियादगार हैं, उसकी बुनियाद रखने वाले ही हसन गुज्जर थे। जब आप एक ऐसे व्यक्ति को उसको भी निकाल दिया, फिर जोड़ किसके रहो। समाज का अगर काम कर रहे हो तो समाज तो सारे गुलदस्ते को लेके साथ चलना था ना। अगर 6 करोड़ का मुतालबा कर रहा है, उसको निकाल दिया। आप तो निकाल रहे हो। नहीं, हम निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। बशीर कोहली को तो निकाल रहे हो। मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ बशीर कोहली को कौन है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं जानता नहीं हूँ उसको। बशीर कोहली कौन है, कहाँ का है, क्या करता है, कोई पता नहीं मुझे। आपकी एसोसिएशन का नाम लेकर के वो बड़ी बड़ी रैलीज करते हैं, आपको पता ही नहीं है वो कौन है। 200 से ज़्यादा है ऑल इंडिया हिंदुस्तान में 200 से ज़्यादा जो अदारे हैं गुजरों के नाम से वो रजिस्टर हैं। वीर गुजर महासभा है, ऑल इंडिया गुजर महासभा और भी हैं बहुत सारी। ऑल इंडिया, हाँ बहुत सारे। ऑल इंडिया गुजर महासभा और भी हैं। मैं गुजरों के नाम की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया गुजर महासभा और भी मेरे को पता है सर, मेरे को प्लीज़ करने दीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरों के नाम से ऑल इंडिया के अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें हैं। अगर वो ले रहा है अलावा अलग चीज़ है, ऑल इंडिया गुजर महासभा भी कोई और भी हैं, इस नाम से भी कुछ 2-4 हैं। हो सकती हैं, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन हो सकती हैं। मतलब ऐसा होता है, हो सकती हैं, क्यों नहीं। अगर एक अरफात डेंग है तो दूसरा भी तो अरफात डेंग हो सकता है। एक किराने की दुकान है तो दूसरी भी हो सकती है। आपका नाम और कुछ हो सकता है ना, कौम कुछ और हो सकती है ना। नहीं, कौम रजिस्टर्ड तो एक ही होगी ना सर, कंपनी रजिस्टर्ड एक ही होगी, पार्टी एक ही होगी, अदारा एक ही होगा। रजिस्टर, अरे 50 आपके साथ लीगल सेल के लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी रजिस्टर संभव है सर। कोई संस्था एक ही नाम की 2 जगह 2 संस्थाएं चल सकती है एक ही नाम पे। मैं कह रहा हूँ कि चल सकती हैं। नहीं चल सकती ना, जुबैर है, नहीं चल सकती है। मैं तो अब समझ रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं। मैं पहली बार आया हूँ। ये आप उनसे करिए, अभी ऐसी संस्था नहीं आप उनसे करिए ये सवाल, उनसे करिए कि क्या है ये। हम तो विद प्रूफ कर रहे हैं ना बात। आप मेरे को यहाँ पे ऑन कैमरा मिले हैं, पहले मैं आपसे करूंगा, जिस दिन वो हम मिल ये जाएंगे कह मैं रहे उनसे हैं भी कि करूंगा। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम डॉक्यूमेंट के आधार पर और सबूत के तहत बात कर रहे हैं। उनका क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ तक मज़ाहिराना की बात है, मज़ाहिराना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का आज भी हिस्सा है और किसी स्टेट के वो प्रभारी बनाए हुए हैं, 2-3 स्टेटों के। मैं इतना जान, ये उसी रेजोल्यूशन में है। रेजोल्यूशन की कॉपी में वही है कि ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के मज़ाहिराना। कॉपी किसने लिखी है, किसने बनाई है? अब लिखने वाले लिखते हैं रेजोल्यूशन की कॉपी में। है नहीं किसी की सिग्नेचर, है नहीं किसी नहीं, अब ये मैं नहीं कह सकता कि स्टैंप क्यों नहीं है, और सिग्नेचर तो है इसके ऊपर। स्टैंप नहीं है। अब स्टैंप भी अथॉरिटी है तो स्टैंप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर होती है जो बाद में फेक निकलती हैं। अगर स्टैंप ही से आप अथेंटिक मानते हो चीज़ को तो फिर तो बड़ा आसान है। जो उन्होंने आपको दिखाया है वो स्टैंप वाला है। अब धोखा आप लोगों को दे रहे हो या वो दे रहे हैं लोगों को? धोखा गुमराह आप कर रहे हो लोगों को, वो कर रहे हैं। अब गुमराही वाली इसमें कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे इश्तियाक भट्टी साहब ने जो आपको ब्रीफ में आते हैं वो कहते हैं मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, मैं इनको अपॉइंटमेंट। किसी के ऊपर हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। क्या कर रहा है, कोई समाज के लिए अच्छा कर रहा है। आप लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए उतरे हैं सड़कों पे या लोगों को गुमराह करने के लिए उतरे हैं? गुमराह कौन कर रहा है? कोई गुमराह कर रहा है, उसको बेनकाब करना किसका काम है? हम कर रहे हैं ना। बेनकाब करने के लिए तो यहाँ हम आज ये क्यों हमको इकट्ठे होना था। आप तो इनकार कर रहे हो सब बातों से। कोई संस्था अगर इस नाम से भी है, हो सकती है, हम क्यों करें? क्यों पाबंदी हम लगाए? हम कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले मेरे भाई? आप कह रहे हो कि हो सकती हो 40 हो, हमने उससे क्या मतलब है? वो क्या कर रहा है, मैंने ठेका मत लिया है उसका। वो क्या करता है, क्या बेचता है, क्यों करता है, मुझे कोई मतलब नहीं। कोई जिम्मेवारी नहीं अपने लोगों के प्रति, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी। तो घर पे बैठिए, फिर क्यों आ रहे हैं आप लोगों के बीच? मैं नहीं जानता हूँ भाई उसको, मैं नहीं जानता हूँ। आप राणा को नहीं जानते? मज़ाहिर राणा को बता रहा हूँ ना मैं।
मैं मुजाहिर राणा को बता रहा हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा। कह रहे हैं ना, लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, आपके कहने के मुताबिक वो गुमराह कर रहे हैं ना लोगों को। उसकी किसने ड्यूटी लगाई है इधर, ये बताएं ना, उसकी किसने ड्यूटी लगा दी इधर? आपने क्या एक्शन लिया उन पे? आप नेशनल प्रेसिडेंट हो। एक्शन की बात कर रहा हूँ ना, हम लीगल कर रहे हैं उसके पर कार्रवाई, जो भी कर रही है लीगल कर रहे हैं हम। 5-6 महीने लग 6 महीने नहीं, साल भी लगता है, 6 साल भी लग जाते हैं कार्रवाइयों को। कानूनी जब कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई कानून के हिसाब से होगी, वो मेरी मर्जी से तो थोड़ी हो जाएगी कि मैं सारी चीज़ों। हमारी एक फाइल है जो प्रोसेस में है, काम हो रहा है, देखते हैं। हमको कीचड़ तो उनके ऊपर उछाल नहीं सकते, ना पत्थर फेंक सकते हैं, इसलिए प्यार से जो चीज़ें हो जाएंगी वो अच्छा है, हम प्यार से करेंगे। कौन कोहली है, मुझे क्या मतलब है कोहली से, क्या करता है मुझे नहीं मतलब। मुजाहिर राणा और ऑर्गेनाइजेशन के मामले में आपने जानकारी मांगी, मैंने बता दिया कि मुजाहिर राणा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के 17 साल प्रेसिडेंट रहे हैं। 6 करोड़ रुपए के लेने देने के मामले में इख्तलाफ हुआ है, उसकी जगह मुझे लाया गया है, ये रेजोल्यूशन हमारे हाथ में है। मैं इतना ही बता सकता हूँ। अगर आप कहोगे ना जी उसको मैं पत्थर, तो आपने कोई माननी नहीं है, अब गुस्सा भी हो रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा। गुस्सा मैं हाँ, नहीं, बात आप कोई मान नहीं रहे हैं, बात लेकिन आपके पास प्रूफ भी कोई नहीं है, ना उस पर स्टैंप है, ना कोई बात है। और मैं ये कह रहा हूँ जिस कि सेक्रेटरी की आप बात कर रहे हैं उसको कई साल पहले निकाल दिया गया था। उसके वो आपको किसने उसके बताया? कहने पे, ये हमारे सोर्स होते हैं सर। क्या नाम है आपका? नहीं सोर्स क्या सोर्स, वहीं से शुरू उसमें स्टैंप देखी थी कि वो निकाल दिया। आप भी इधर आए ना। नहीं ये आप करिए, मेरे से करिए, ये हमारे इनसे क्या है नहीं ये? नहीं मुझे पता ही नहीं ना अभी मुझे। ये नहीं, ये हमारे कार्यकर्ता है, ये हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं इसमें। सर आपको प्रेसिडेंट बनाया गया है JNK का, मुबारक हो। डेंग साहब शुक्रिया। आपके तीखे सवालों का कुछ का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक तो ये मसला ये है कि एक आदमी मुजाहिर राणा साहब को प्रेसिडेंट 17 साल वो रहे, किसी ने एतराज़ नहीं किया, वो काम करते रहे, हम उनके काम को नकारते नहीं हैं। लेकिन एक इजलास मुनक्कद होता है दिल्ली में और उसमें मुजाहिर राणा साहब भी शामिल होते हैं और उसमें ये रेजोल्यूशन पास करके प्रेस रिलीज दी जाती है और 25 मेंबर कमेटी बनाई जाती है, जिसमें मैं तो शामिल नहीं था। अलबत्ता हसन गुजर साहब से मुझे फ़ोन करके ये बताया कि आपको जम्मू कश्मीर के रेजोल्यूशन पास किया है, हमारी मीटिंग हुई है, 25 मेंबर कमेटी बनी है, जिसमें मुजाहिर राणा को प्रेसिडेंट से सुपुर्दोश इसलिए कर दिया गया है कि वो 6 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहे हैं। जब तक वो हिसाब नहीं देंगे तब तक वो प्रेसिडेंट हमारे नहीं हो सकते हैं। प्रेसिडेंट लाल सेन लोधा, जिसमें ये यहाँ पर इनका नाम लिखा गया है चौधरी, ये जो तीसरे नंबर पर इनका नाम लिखा गया है इस कमेटी में, चौधरी लाल सेन लोधा को कौमी सदर की जिम्मेदारी दी जाने पर इतफाक़ हुआ है। ये जैसे मैं आपको पढ़ के, आज बरोज़ एतवार मोरखा 25/12/2022 को ऑल इंडिया गुज्जर महासभा की एक हंगामी मीटिंग अजलास ज़ेर सदार चौधरी शौकत अली चेची मुनक्कद हुई, जिसमें हस्बे झैल कार्रवाई अमल में लाई गई। इसमें अजलास की कार्रवाई को कलम बंद कर अख्तियार बाहम सलाह मशवरा से कौमी जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद हसन गुजर को दिया जाता है। इजलास अज़ा में कौमी सतह पर रद्द-ओ-बदल किया गया है। कौमी मामला कमेटी पर भी तरमीम किए जाने पर इतफाक़ हुआ है। ये झैल मेंबर हैं, जिसमें 22वें नंबर पे मेरा नाम लिखा गया है। इश्तियाक भट्टी साहब को जम्मू कश्मीर की सदारत दी गई है, मज़ीद यूपी का चार्ज भी दिया गया है। और इसमें यह ऑल इंडिया गुज्जर महासभा के लेटर पैड पे जो रजिस्टर्ड है, लखनऊ में रजिस्टर्ड है, इसको वो किया गया है। अब एक आदमी जो प्रेसिडेंट ही नहीं है, वो जम्मू में आके, मैं भी जानता नहीं हूँ बशीर कोहली कौन है, उसको अपॉइंट करके चला जाता है, तो ये तो मजाक बन गया ना। जबकि हसन गुजर साहब ने मुझे ये बताया था कि हमारा इख्तलाफ बहुत पहले इस पर भी चल रहा था कि मुजाहिर राणा साहब कह रहा था कि हम सिर्फ मुसलमान गुजरों को ऑल इंडिया महागुजर सभा में शामिल करेंगे, हम हिंदू गुजरों को, जैन गुजरों को, सिख गुजरों को। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर गुजर महासभा होगी तो इसमें सारे नॉन मुस्लिम जो लोग हैं, जो सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। और अगर आप अपनी अलग डफली बजाना चाहते हैं तो बजाइए। अब एक आदमी जो प्रेसिडेंट ही नहीं रहा, वो यहाँ आके किसी को अपॉइंट करता फिरे और कहीं किसी दूसरे आपने कोई एतराज़ नहीं किया? नहीं, हमारा अखबार उस दूसरे दिन ही अखबार में आया था। अखबार में हमने लोधा साहब ने उसको एतराज़ किया। अखबार में, सोशल मीडिया पे अभी वो कौन सी सोशल मीडिया पे, जो इसी जो सोशल मीडिया फेसबुक पे बाज़ाब्ता उसका रिकॉर्ड है, उसमें हमने कहा कि हम ऐसे किसी प्रेसिडेंट को नहीं मानते और ये जो आदमी यहाँ आया था, ये हमारा ऑल इंडिया गुजर महासभा का प्रेसिडेंट नहीं है जी। ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये किसने लिखा है? ये वहाँ पर जो वहाँ पर ऑफिस सेक्रेटरी है मोहम्मद
नहीं, अब्दुल जलील नदवी साहब, ये उसके दस्तखत हुए हैं। और ये इसमें हसन गुजर साहब जिनकी हालिया मौत वाक़या हो गई है उसमें शामिल थे। और उसमें ये सारे नाम जो दिए गए हैं, सारे नाम बाज़ाब्ता, इनको कुछ साबका मेंबर पार्लियामेंट हैं, कोई मेंबर पार्लियामेंट हैं, कोई साबका MLA हैं, कोई जैसे चौधरी अल्ताफ़ निज़ामी अनंतनाग से हमारा जनरल सेक्रेटरी है, और ये उसमें शामिल था। वहाँ पर जैसे मोहम्मद फ़ारूक हैं, डोडा से हैं, जैसे SM राठी हैं, ये कोई UP से हैं, सेक्रेटरी हमारे। इसी तरह अशोक खटाना हैं, इस तरह शाजिया कौसर हैं अनंतनाग से, इसी तरह नंदलाल गुजर हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, मोहम्मद हामिद हैं, चौधरी समीर कसाना हैं, सराजुद्दीन कपाड़ा हैं, एडवोकेट अमित बढ़ाना हैं, राजेंद्र सरा। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं ये इसमें शामिल हैं। हमारा ये कहना है कि अगर ये तो वो लोग हैं जिनको बनाया गया है। और रेजोल्यूशन में मेमोरी कमेटी है, रेजोल्यूशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बात करते हैं, जो आपस में ये मशवरा करते हैं कि इन लोगों को बनाया जाए। उनके साइन और सिग्नेचर कहाँ पे हैं? नहीं, जिन लोगों को नाम लिखे गए मैं उनके सिग्नेचर यहाँ नहीं है, लेकिन जो FS सेक्रेटरी जिसने ये रेजोल्यूशन वहाँ पर जो पास हुआ है उनके नाम ज़बानी लिख के इस पे लिखा है प्रेस रिलीज, ये प्रेस के लिए दी गई है। और ऊपर ये ऑल इंडिया गुजर महासभा का जो उनका ऑफिशियल पैड है, रजिस्ट्रेशन नंबर सारा कुछ दिया है, ये उस पर सारा कुछ करके उसके बाद टेलीफोनिकली मुझे इन्फॉर्म किया गया कि आप जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं और लोधा साहब जो है ये नेशनल प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद हम 4 मीटिंगें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में 15 दिन घूम के आगे मीटिंग करके आए। किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, किसी ने हम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये उस दिन की बात है कि हमें पता लगा कि मज़ाहिर राना साहब जो जिनको प्रेसिडेंट से निकाल दिया वो जम्मू में आए हुए हैं और किसी बशीर कोहली को यहाँ बना के चले गए। ऐसे तो मजाक बन जाता है ना। फिर ऐसे तो कई संस्थाएं, हम नहीं किसी को रोक सकते हैं कि वो, अगर देखिए ना, अगर मुझे रोक सकते हैं। आपकी संस्था का नाम लेकर के अगर कोई लोगों को गुमराह करता है, जिम्मेवारी किसकी? आप फॉर्मर लॉ ऑफिसर हैं, एडवोकेट हैं। वाली हमारी पूरी है। हम आइंदा इसके लिए एक्शन करेंगे। अगर हमें कोर्ट में भी जाना पड़ा हम कोर्ट में जाएंगे। और जो गलत किस्म के अल्फाज और नाजेबा अल्फाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल सिंह लोधा साहब के लिए इन्होंने इन पर इल्ज़ामात लगाए हैं, उसके लिए शायद हम कोर्ट में जाके इज्जत हद का भी दावा करेंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि हम गुजर बकरवाल के मसाइल हल करने के लिए इस कंट्रोवर्सी को यहाँ ख़त्म करेंगे, और मैं उनको भी दावत देता हूँ कि आप भी मिल बैठ के हमारे साथ मशवरा करें, और ताकि ये वो डोगरी में कहते हैं आपू बनी बैठे, आपू बनी बैठे। अगर कोई आपू बनी बैठा प्रेसिडेंट बन जाएगा तो उसको हम कैसे मानेंगे? लोधा साहब सर, अब गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? फॉरेस्ट राइट एक्ट गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग कहते हैं कागजों में तो है लेकिन ग्राउंड पे दिखता नहीं है। हमारा ये मुतालबा है सरकार से, आए रोज़ से ही हम कहते आते रहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हम तो प्रिंट मीडिया से ज़्यादा हमारा रहता है। प्रिंट मीडिया की मैं सारी कटिंग आपके पास भेज दूँगा। ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एक्ट अभी तक रियासत जम्मू कश्मीर में बराए नाम लागू हुआ है। सरकार से हमारा ये मुतालबा रहा है आए रोज़ से ही, पहले दिन से ही, कि सरकार फौरी तौर के ऊपर इसको लागू करे ताकि जो लोग दरबदर हो रहे हैं इस मामले को लेकर के कन्फ्यूज़न की एक सूरत हाल जो बनी हुई है वो दूर हो सके। अभी तक कोई ऑफिसर, कोई DC, कोई ब्लॉक सतह का, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल सतह का कोई ऑफिसर सरकार ने अभी डिप्यूट नहीं किया है। हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से ये मुतालबा रहेगा कि फौरी तौर के ऊपर एक स्पेशल ऑफिसर IAS लेवल का जम्मू में डिप्यूट किया जाए और एक श्रीनगर में डिप्यूट किया जाए। यहाँ ट्राइबल राइट फॉरेस्ट एक्ट की जो फाइलें हैं उनकी छानबीन हो सके। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया गुजर महासभा। इनके कहने के मुताबिक, इनके जो ये रेजोल्यूशन दिखा रहे हैं उसके मुताबिक लाल हुसैन लोधा साहब, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया गुजर महासभा इश्तियाक भट्टी साहब, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। और हमारी कोशिश रहेगी जो बशीर कोहली साहब हैं उनसे भी हमारी बात हो सके। ये जो सारा माशरा चल रहा है और जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं मुज़ाहिर राना साहब, उनसे भी हमारी बात हो सके कि उनका इस पर क्या कहना है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।